हेलो एंड वेलकम टू वीडियो मार्केटिंग गुरुजी। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ड्रीम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर बनने का, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे की जाए, तो हम आपको बताएंगे कि इन्फ्लुएंसर की A to Z जर्नी क्या होती है। और वो बताने के लिए मेरे साथ आज जुड़े हैं वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वरुण भंसाली जी। सर, मोस्ट वेलकम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आजकल हर कोई ड्रीम देखता है इन्फ्लुएंसर बनने का, लेकिन लोगों में झिझक रहती है कि अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करने का? देखिए, इन्फ्लुएंसर बनना सबको ही चाहते हैं और चाहते हैं कि आज की डिजिटल स्पेस का पूरा फायदा भी उठाया जाए और अपने सब्जेक्ट में एक हॉन्चो बना जाए, इन्फ्लुएंसर बना जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि कैमरे से जो हिच है, कैमरे के सामने बोलना, ये बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए पॉडकास्टिंग एक बहुत जबरदस्त सल्यूशन है। जब एक अनुभवी एंकर, एक्सपीरियंस्ड एंकर आपसे बात करता है, आपको कंफर्टेबल महसूस कराता है, और फिर जब आप सीधा कैमरे के सामने जाने की बजाय एक कन्वर्सेशन में कैमरे के सामने जाते हैं, तो वहां से आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बाहर पूरी ला पाते हैं और कहीं ना कहीं उस तरीके से अपनी इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करती हैं या फिर फेसबुक आप स्क्रॉल करते हैं, तब ज्यादातर आपको पॉडकास्टिंग रील्स ही समझ में आती है, दिखाई देती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि पॉडकास्ट में से चीजें निकालना बहुत आसान है और बहुत कंफर्टेबली हर कोई उसे बोल पाता है, कर पाता है। और प्रोफेशनल पॉडकास्ट इज द ट्रेंड ऑफ टुडे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन्फ्लुएंसर बन पाए। और आप दोनों तरह की कैटेगरी को पूरा केटर कर पाते हैं। आप अगर एक 10-15 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो उससे 5 से 7 शॉर्ट्स निकल जाते हैं, तो आपकी रील्स भी बन जाती है और यूट्यूब वीडियोस भी बन जाते हैं बड़े आसानी से। लेकिन जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कंटेंट का भी आता है। तो वो कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए? देखिए, कंटेंट किंग है और कंटेंट ही आपकी इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी को आसान करेगा, आपको तेजी से इन्फ्लुएंसर बनाएगा। आपको सबसे पहला ये सोचना है कि मैं अपने कंटेंट से व्यूअर के लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रहा हूं। जिस दिन आपने ये बात सोचकर एज अ व्यूअर आपने ये बात सोच ली कि क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस कंटेंट से, उस दिन आप अच्छा कंटेंट देना शुरू कर देंगे और वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट होगा तो लोग उसे लेंगे भी और आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। आप खुद देखिएगा, जिन रील्स को आप देख रहे हैं, अगर वो आपको वैल्यू दे रही है, कोई नई बात बता रही है, कोई अच्छी बात बता रही है, कोई आपके लिए प्रॉफिटेबल बात बता रही है, तो आप उसे वापस देखना चाहते हैं, शेयर करते हैं और ऐसे ही आप वायरल होते हैं। इसीलिए वैल्यू एडिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग कंटेंट। अच्छा कंटेंट ही आपको अच्छा इन्फ्लुएंसर बनाएगा। इसी के साथ साथ ये तो आपने बताया कंटेंट की इम्पोर्टेंस, लेकिन अगर हमें जर्नी स्टार्ट करनी है तो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी होनी चाहिए जो हमें इस जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करे। तो वो कैसे की जाए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट में आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं और उनके अंदर भी स्पेशलिस्ट यानी कि वीडियो प्रोडक्शन और वीडियो मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं जो आपकी इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी को बहुत ही आसान कर देती हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना और समझना है कि आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है जिस बारे में आप सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, और अगर आप किसी वीडियो मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं तो उनकी फील्ड ऑफ नॉलेज वीडियो मार्केटिंग या वीडियो प्रोडक्शन है, तो जो जिसका एक्सपर्टीज है वो काम वही करे तो सबसे बेस्ट होता है। और ऐसे ही अगर आप वीडियो मार्केटिंग का काम वीडियो मार्केटिंग एजेंसी से करवा रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी वो पूरी अच्छी तरह से निकाल पाएंगी और साथ ही साथ वीडियोस और पॉडकास्ट भी बेस्ट निकलेंगे, जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंसर और भी तेजी से बनेंगे। जी, इसी के साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया पर छाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होता है। तो ये दोनों कंटेंट और ट्रेंड्स, इनको कैसे हम मिक्स करके आगे जा सकते हैं? देखिए, ट्रेंड्स को आपको बिल्कुल फॉलो करना होता है क्योंकि ट्रेंड्स वायरल होते हैं, राइट। अब उन ट्रेंड्स में आपको अपने कंटेंट को कैसे टेलर करना है, ये आपकी क्रिएटिविटी है और इस क्रिएटिविटी में आपकी मदद
आपकी वीडियो मार्केटिंग एजेंसी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त ट्रेंड कोई एक्स चीज का चला है, उस एक्स चीज में आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज से अपने सब्जेक्ट को किस तरह से अमालगमेट करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, और जितना क्रिएटिवली उसको जोड़ेंगे उतना ज्यादा वो रिसीव होगा व्यूअर्स के द्वारा। तो ये करना बहुत क्रिएटिविटी का काम है। और ये क्रिएटिविटी कैसे आती है वो भी बहुत सिंपल है। आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है और जो वीडियो मार्केटिंग या वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी है वो आपकी मदद करेगी उसको ट्रेंड में ढालने की। और कौन सा ट्रेंड आ रहा है, कब ट्रेंड आ रहा है, कौन सा ट्रेंड चलेगा, किसके कितने शेयर्स हैं, ये सारा काम आपको बताने का काम भी वही डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो मार्केटिंग एजेंसी करेगी। इसलिए आपको स्पेशलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट को ही करने देना चाहिए और बढ़िया वीडियो मार्केटिंग एजेंसी को हायर करके आप इन्फ्लुएंसर बनने का गेम जो है वो और तेजी से शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ साथ अगर हमने ये जर्नी शुरू कर दी है तो ऑडियंस का एंगेजमेंट कितना आ रहा है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है और ये डेटा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए चेतना, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि आज के वक्त में इन्फ्लुएंसर बनना इसीलिए आसान है क्योंकि आज के वक्त हर डेटा अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला है। एक वक्त था जब इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको टीवी चैनलों में आना पड़ता था, आपको अखबारों में छाना पड़ता था, उसका बहुत सारा पैसा लगता था और आज वो वक्त बदल चुका है। भले ही जमाने की हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, पूरी दुनिया में छाना है, देखिए टीवी चैनल तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपको कि आपको स्टेट तक या नेशन तक ही रखेगा, ये आपको दुनिया भर में एक्सपोजर देगा, वो भी एक अखबार के एड में जितना पैसा लगता है उतने पैसे में आप पूरे महीने भर पॉडकास्ट कर लेंगे, महीने में 30 दिन पॉडकास्ट कर लेंगे, इतना फर्क पड़ जाता है। इतनी सस्ती कॉस्ट में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं आज की डेट में छोटी उम्र के लड़के भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जा रहे हैं और फिल्म जो रिलीज करते हैं उसका प्रमोशन भी उन छोटी उम्र के लड़कों के पास करना पड़ता है उनको। ये जमाने का बदलाव है, जो बदलाव के साथ ढल गया उसको सारी चीजें जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। इसीलिए इन्फ्लुएंसर बनिए और जो बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे कि ऐसा काम करो कि आपके बाद भी आपको याद रखा जाए, तो आज ऐसा काम मौजूद है, वो है इन्फ्लुएंसर बनना। आपने जो अपने अनुभव से, आपने जो अपनी पढ़ाई से, आपने जो अपने काम से, आपने जो अपने एक्सपोजर से नॉलेज हासिल की है, उस नॉलेज को आपको बताना होगा, इंटरनेट पर दुनिया से तक पहुंचाना होगा और ये बहुत अफोर्डेबल है। आप ये जब आप पहुंचाएंगे तो आपको लाखों में से एक माना जाएगा और फिर आपके कस्टमर्स, आपके स्टेक होल्डर्स आपकी वैल्यू करेंगे और उस वैल्यू करने के आधार पर आपके कन्वर्जन्स भी होंगे, आपको लोग जानेंगे भी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी को शुरू करना मैं मानता हूं हर उस आदमी के लिए जरूरी है जिसने कुछ नॉलेज अर्जित की है, जिसने कुछ एक्सपोजर अर्जित किया है, जिसने कुछ एक्सपीरियंस अर्जित किया है। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल, क्योंकि ज़माने के साथ आगे बढ़ना है तो आजकल जो भी चल रहा है उसके साथ आपको अप टू डेट रहना ही होता है। इसी के साथ साथ जब जर्नी की शुरुआत हो जाती है तो बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। तो एक इन्फ्लुएंसर की जर्नी जब स्टार्ट हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है माइंडसेट का। जब आप अपना माइंडसेट ऐसा रखते हैं कि मुझे तो 2, 3, 4, 5, 10 रील्स में ही वायरल हो जाना है, नहीं होंगे आप वायरल, 2-3 महीने में भी शायद नहीं होंगे। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और ये थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा कि मैं अपना पूरा ध्यान अच्छे से अच्छे कंटेंट को देने में लगाऊं, वैल्यू एडिशन करने में लगाऊं व्यूअर के लिए और कंसिस्टेंट रहूं। चाहे रील चले या नहीं चले, हमने जो चीज
नहीं चली है उसको एनालाइज करके फिर आगे और कंटेंट बनाना है। जो चीज चली है वो क्यों चली है उसको भी एनालाइज करना है, और लगातार पूरे एनालाइज करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाना है, हार नहीं मानना है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। 2-3 महीना कुछ नहीं चला, हार मान लिया, ये नहीं देखा कि क्यों नहीं चला, और जिसका चल रहा है उसी सेक्टर में वो क्यों चल रहा है। जब तक आप इतने सारे डेटा के बावजूद एनालाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि अक्सर लोग सोचते हैं ये तो हम खुद कर लेंगे, मोबाइल तो हमारे पास भी है, हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जब वो एनालाइज नहीं कर पाते, जब वो कंटेंट उस तरीके से नहीं बना पाते, जब वो कंप्यूटर रिसर्च नहीं कर पाते, तब वो हार मान जाते हैं और इन्फ्लुएंसर बनना ही बंद कर देते हैं। जबकि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए थी कि आप कोई स्पेशलिस्ट का साथ ले और फिर उसके साथ आगे बढ़े, तो सारी चीजें जो है वो डॉट टू द पॉइंट सही होगी। दूसरी एक बड़ी चैलेंज जो होता है, हम क्या कोशिश करते हैं कि अपने घर के सिनेरियो से कर लें, हम कम इक्विपमेंट्स के साथ कर लें, हम कम पैसा लगा के कर लें, तो उससे फर्क ये पड़ता है कि जब आप इंटरनेट पे आ रहे हो तो पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हो रहे हो और दुनिया आपको आपके कंटेंट से जज कर रही है। अब आप ये समझिए कि आप जब शोरूम से कुछ लेने जाते हैं और वही चीज जब सड़क पे मिलती है तो दाम में अंतर होता है। ठीक वैसे ही आपको जब जज किया जा रहा है आपके वीडियो से, तो वो अपने दिमाग में वो अंतर क्रिएट कर ले रहा है व्यूअर कि ये जो है वो बहुत लग्जरियस है और ये जो है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो वो जो अंतर अगर आप क्रिएट करवा देते हैं तो आपके कन्वर्जन्स में भी फिर वो वैसा ही फर्क पड़ता है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल सेटिंग के साथ ही अपना हर पॉडकास्ट करना चाहिए। तो ये तो आपने काफी ज्यादा वैल्यूएबल टिप्स बताए हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई फ्यूचर में इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहा है तो मैं चाहूंगी कि टॉप 5 आप टिप्स उसको दे दें। देखिए, पहले तो उस फ्यूचर को बहुत ज्यादा फ्यूचर मत बनाइए, प्रेजेंट में आइए, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, कंपटीशन अभी भी बहुत है, फ्यूचर में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा कंपटीशन में आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी अगर आप आते हैं तो ये बहुत राइट टाइम है, हालांकि कंपटीशन अभी भी बहुत सारा है, लेकिन आने वाला फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स का ट्रैफिक होने वाला है। इसलिए दिस इज द राइट टाइम। बहुत ज्यादा टाइम बाय मत करो, पहली टिप तो यही है। दूसरी टिप, जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट में दी, वैल्यू एडिशन पे फोकस करो। आपका कंटेंट ऐसा हो जो व्यूअर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। तीसरी चीज, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देने की कोशिश करो जो अभी तक किसी ने नहीं दिया, ऐसा कुछ देने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स वो वैल्यू एडिशन वाला होना ही चाहिए। और चौथी चीज, आप रिलेटेबल कंटेंट दो जो सामने वाले व्यूअर को रिलेट करने में आसान करे। जितना आप रिलेटेबल कंटेंट देंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए रेलेवेंट होंगे। और पांचवा और आखिरी टिप ये है कि आपको नेचुरल रहना होगा। आर्टिफिशियल लोगों की इंटरनेट पर कोई वैल्यू नहीं है। जितना नेचुरल रहोगे, जितना व्यूअर को लगेगा हाँ यार ये तो मेरे ही जैसा है, उतना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। तो नेचुरल रहना बहुत जरूरी है। ये 5 टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए है इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी के लिए, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे। और इसके साथ जो हमने पूरे पॉडकास्ट में टिप्स दी है उसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इस दुनिया की भीड़ में अपनी अलग से पहचान बनाना और शुरू करना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी को, तो आई होप कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके जरूर काम में आएंगे। और ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद वीडियो मार्केटिंग गुरुजी।